जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी अगले 90 दिन में जोरदार राजनीतिक वापसी करेगी। इसी के लिए डॉक्टर अजय चौटाला ने 1989 में बने जनता दल और 2018 में बनी अपनी ही पार्टी जजपा का विशेष जिक्र किया। डॉक्टर अजय चौटाला बुधवार को जींद की जाट धर्मशाला में पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1989 में जनता दल 40 दिन में सत्ता में आ गया था। 2018 में बनी जननायक जनता पार्टी 35 दिन में सत्ता में आ गई थी। लोकसभा चुनाव में जजपा के विरोधियों ने पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया, इसमें वे कामयाब रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में बाजी पूरी तरह पलट दी जाएगी। जनता के सहयोग से हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जजपा से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर हमला बोलते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन आज निशान सिंह का कहीं भी नाम नहीं है। इससे पहले वो सप्त सिंह चौधरी देवीलाल की पार्टी के वरिष्ठ नेता होते थे। जब सप्त सिंह मंच पर आते थे तब वे खुद खड़े होकर उन्हें स्थान देते थे। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में सप्त सिंह कांग्रेस की तरफ से कहीं नजर नहीं आए। राजनीति में सफलता का फैसला नेता नहीं बल्कि जनता करती है। इससे पहले अजय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अगले 90 दिन में हरियाणा में राजनीतिक हालात बदलने का आह्वान करते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम के कार्यकाल के किसान, बेरोजगार, युवकों, महिलाओं के हित में दुष्यंत चौटाला द्वारा किए गए कामों और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला द्वारा करवाए गए विकास का हवाला देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़े। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा। पहले हिसार से वसूली के लिए दनादन गोलियां दागी गई। बुधवार को हंसी में उनकी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज पानीपत में दूधिये की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इस तरह की जंगे आपराधिक वारदातें नहीं होती। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरते हुए कहा कि सारी चीजें पीछे छोड़कर कार्यकर्ता अगले 90 दिन जनता के बीच रहें और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाने में जुट जाएं। मैंने सारी बात आपके स्पष्ट खोल करके बताई है। मैंने कोई कुलड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। यही है कि हम अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। जो बेकायदगी सरकार कर रही है उनको उजागर करेंगे और जो हमारे राजनीतिक विरोधी तरह तरह का दुष्प्रचार करने में कामयाब रहे हैं उनकी बातों से लोगों को अवगत कराएंगे। जो जेजेपी के 10 विधायक हैं उनमें से काफी विधायक नाराज दिखाई देते हैं पार्टी से, उनको मनाने का काम किया जाएगा या उनको जाने दिया जाएगा? हमारी पार्टी में एक बहुत वरिष्ठ नेता होते थे प्रोफेसर संपत सिंह। जब वो स्टेज पे आते थे तो हम जैसे लोग भी खड़े होकर के उन्हें जगह देते थे। पूरा चुनाव बीत गया, आपने कहीं नाम सुना क्या उनका? एक और प्रधान थे थोड़े दिन पहले, निशान सिंह, कोई नाम लेवा है क्या उनका? प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। बात तो कुछ लोग थोड़े दिन पहले 75 पार की भी करते थे, वो यमुना पार गए 40 पे सिमट गए। बात तो कुछ लोग यूं छाती ठोक करके कहते थे मोदी की गारंटी है 400 पार। वो 400 पार वाले 240 से भी नीचे रह गए। बात तो एक भूपेंद्र हुड्डा और भी कहता है कि हम 60 सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे, पर सरकार तो लोग बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा को तो अपनी टिकट का भी भरोसा नहीं, वो भी सोनिया गांधी से मांग करके लानी है। कहीं उनकी चप्पल उठानी पड़ेगी, कहीं राजीव गांधी का कुर्ता पकड़ के चलना पड़ेगा, कहीं प्रियंका की चूनी उठानी पड़ेगी और कहीं वेणुगोपाल जैसे लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो ये गारंटी किसकी है? इन लोगों की है, फैसला इन्होंने करना है। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, बदलाव जो है वो आते हैं जाते हैं। 35 दिन में जनता पार्टी सत्ता में आई थी।
40 दिन में जनता दल बन करके हुकूमत में आया था, तो वक्त बदलते देर थोड़ी लगती है। भूषण जी, आज मीटिंग बुलाई गई है कार्यकर्ताओं की। 11वां जिला जींद का था, जहां कार्यकर्ताओं से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में चर्चा भी करी और आगामी विधानसभा के लिए गंभीरता के साथ कैसे मैदान में उतरा जाए दिशा निर्देश भी दिए हैं। मैं मानता हूं कि ये 100 दिन प्रदेश की व्यवस्था को, परिस्थिति को कार्यकर्ता हौसले और मेहनत के साथ बदलने का काम करें। और जिस तरह के हालात प्रदेश की बनती जा रही है, एक चीज़ साफ है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था हो चाहे आधिकारिक व्यवस्था हो, पूरी तौर पर विफल हो चुकी है। कल हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रविंद्र सैनी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। अब तक एक भी आरोपी ना पकड़ा जाना ये दिखाता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तौर पर विफल हो चुका है। आज सुबह महेंद्रगढ़ के टोल प्लाजा पे गोली चली, पानीपत में गोली चली, एक दूधिए को सोनीपत में सरेआम हाईवे पे गोली मार दी गई। सैनी साहब गृह मंत्रालय को ना तो संभाल पा रहे, ना पुलिस को अपने कंट्रोल में ले पा। और ये निरंतर एक दिन नहीं, पिछले 100 दिनों में प्रदेश ने देखा है कि किस तरह का विफल प्रशासक भारतीय जनता पार्टी का नायब सिंह सैनी प्रदेश में रहा है। और प्रदेश भर के अंदर जनता में जो रोष है, मुझे लगता है कि अगर व्यवस्था ना सुधरे तो प्रदेश के हालात बद से बदहाल आने वाले भविष्य में होंगे। जी, आज 5 विधानसभा कार्यकर्ता फोर्स उठे हुए हैं, तो वही मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो चेयरमैन थी उनके लिए आपने संघर्ष किया, वो वही तरह चेयरमैन वो तो लोग, डॉक्टर साहब ने कहा है, जो कल साथ थे वो आज ना हो, जो आज साथ हैं वो शायद कल ना हो, पर संगठन यूं ही चलते रहे। ये तो परिस्थितियाँ चौधरी देवीलाल जी ने 77 में देखी, 87 में देखी, 2005 में देखी। समय तो आता जाता रहा। मैं तो ये बोलता हूँ, संगठन को मजबूत करना कार्यकर्ताओं का फर्ज है और कार्यकर्ता इसी मजबूती के साथ पार्टी संगठन के प्रति अपना मेरे से तो कोई आज तक संपर्क नहीं किया। और मैं तो बारी बारी बोल चुका, कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति, कोई शहीद का परिवार हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई हरियाणा की संस्कृति को बचाने वाला व्यक्ति हो, अगर मैदान में साझे तौर पर आएगा तो बीजेपी को पटकनी राज्यसभा के चुनाव में हम मिलकर दे पाएंगे। समर्थन मांगते हैं तो देंगे समर्थन, विचार करेंगे।